डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। गांधी परिवार से मिले आशीर्वाद के बाद रणदीप सुरजेवाला इन दिनों फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। मंगलवार को जीटी रोड बेल्ट पर किए गए रोड शो से उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि अभी भी उनमें काफी दमखम बाकी। जींद और कैथल की हार से उबरकर वो नई पारी खेलने को तैयार हैं। फिलहाल संभावना जताई जा रही है कि रणदीप सुरजेवाला राष्ट्रीय मीडिया के पद को छोड़ देंगे, क्योंकि सुरजेवाला को कर्नाटक का प्रभारी बनाया गया है। इस वजह से उनका फोकस 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर रहेगा। वैसे भी इन दिनों कर्नाटक में कांग्रेस की हालत ज्यादा अच्छी नहीं है। 2 साल पहले हुए विधानसभा चुनाव, पिछले साल हुए लोकसभा और उपचुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। लोकसभा चुनाव में तो कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कभी चुनाव न हारने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे को भी हार का सामना करना पड़ा था। अगर सुरजेवाला कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की वापसी करा देते हैं तो उनका पार्टी में कद काफी बढ़ जाएगा और उसके अगले ही साल 2024 में होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव में सुरजेवाला को कमान मिल सकती है। सुरजेवाला हरियाणा विधानसभा चुनाव में सीएम के दावेदार भी हो सकते हैं। विवेक बंसल, जिन्हें गुलाम नबी आजाद की जगह हरियाणा कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया है, वो पहले भी प्रदेश के सह प्रभारी रह चुके हैं। बंसल के बारे में माना जा रहा है कि वो किसी नेता विशेष के हिसाब से काम नहीं करेंगे, बल्कि वो तो सिर्फ गांधी परिवार के लिए काम करेंगे। बंसल बार बार कह भी रही हैं, जो पहले हो रहा था वो अब नहीं होगा। इससे पूरी संभावना जताई जा रही है कि सैलजा और बंसल मिलकर जल्द ही संगठन की अहम नियुक्तियां कर सकते हैं। संगठन को लेकर गुरुवार को कांग्रेस की बैठक भी हुई। बैठक में विवेक बंसल, कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ साथ कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी शामिल हुए। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसमें सैलजा और विवेक बंसल ने साफ साफ कहा कि पिछले कई सालों से खाली पड़े संगठन में जल्द ही नियुक्तियां की जाएंगी। इसमें संघर्षशील लोगों को शामिल किया जाएगा। संगठन को लेके काफी समय से रिक्तता चली आ रही है, जिसके कारण संगठन के गति में कहीं ना कहीं मंथर गति से संगठन चल रहा है। संगठन का हम लोग जल्दी से गठन करेंगे और प्रतिभाशाली लोगों को उसमें स्थान दिया जाएगा जो संघर्षशील है। अब समय आ गया है जब हम सबसे विचार करके संगठन बनाने की ओर आगे बढ़ें, सबसे विचार विमर्श करें और उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाएं जो काम करने का जज्बा रखें, नीचे लोगों से जुड़े हुए हों, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में निष्ठा रखें। दूसरी तरफ बदलाव के बाद अगर हुड्डा की कांग्रेस पर पकड़ ढीली पड़ती है तो उन तमाम नेताओं की घर वापसी हो सकती है जो कहीं ना कहीं हुड्डा की वजह से कांग्रेस को अलविदा कह गए थे। तभी कांग्रेस तंवर जैसे नेता गुलाम नबी आजाद की प्रभारी पद से विदाई के बाद खुशियां मना रहे हैं। अब देखना यह है कि विवेक बंसल के प्रभारी का कार्यभार संभालने के बाद कांग्रेस में कितना बदलाव आता है और सुरजेवाला कितने ताकतवर बनकर उभरते हैं। इसके अलावा ये भी देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस में बदलाव के बाद हुड्डा कितने साइडलाइन होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।